की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर दिया जा रहा है यहाँ के स्ट्रीट डॉग को, क्योंकि यहाँ CDV वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ के वाइल्ड एनिमल को। तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में और ये ओनली टाइगर रिजर्व है इंटायर बुंदेलखंड रीजन का। और ये प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1994 में। और यहाँ प्लेटेयू और जॉर्ज भी पाए जाते हैं। और यहाँ कैरेक्टराइज है टेबल टॉप टोपोग्राफी। यानी क्या होता है? सपोज़ ये टेबल है जिसके ऊपर भी सरफेस रहता है और नीचे भी, और ये पिलर्स जैसे रहते हैं। और यहाँ केन रिवर फ्लो होती है। और आपने देखा होगा, ये जब हम स्कूल में थे तो हिस्ट्री की बुक में ये पेंटिंग अक्सर दिखाई जाती थी। ये वाली पेंटिंग भी वही पाई जाती है जो कि 2000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग है। तो जानते हैं कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में। कंटाजियस सीरियस डिसीज़ है जो कि कॉज होता है कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के थ्रू। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन वाया एरियोसोल, यानी जैसे छींको खांसो तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं उससे होने वाली ये डिसीज़ है। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो एंटीवायरल ड्रग, और इसलिए इस इन्फेक्शन को कम्बाट करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और ये ऐसा ही नहीं कि अभी बस यहाँ स्ट्रेट डॉग को ही दिया जा रहा है। देखिए 2018 में 27 लायन की डेथ हो गई थी इसी वायरस के कारण। कहाँ? गिर में। गिर है गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा सेनाटोरा प्लांट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं इसे उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो ये है नेटिव स्पीसीज सेंट्रल अमेरिका की, और जो कि इंडिया में एज ए इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है। इसका हैबिटेट है वेट ट्रॉपिकल बायोम में। यूज़ है इसके एनिमल के फूड में, यानी चारा समझ लीजिए, जानवर खाते हैं इसे। पॉइजन भी हो सकता है और एज अ दवाइयाँ भी काम करती है ये देखिए, ये हम तो चरोटा बोलते हैं इस पेड़ को, बट इसका एक वेरी इम्पॉर्टेंट काम भी है जो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जहाँ जो दलित फूड है वो कैसे खाते हैं। और उसमें बताया गया था कि ये जो प्लांट है ये वो लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रोटीन का सोर्स। सो देखिए, किसी को इन्वेजिव एलियन स्पीसीज लगता है तो यही किसी को प्रोटीन का सोर्स और खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो जानते हैं हम मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। इसकी लोकेशन है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है। और ये ट्राई जंक्शन है, यानी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी आने वाला ट्राई जंक्शन है जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में पाया जाता है। और इसके वेस्ट में यानी इस साइड में है केरला की वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नॉर्थ में है बांदीपुर जो कि कर्नाटका में आती है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये है। और जो एक थेपाकाटू एलिफेंट कैंप है यहाँ, वो बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। नेक्स्ट है हमारा रेड हेडेड वल्चर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पाया गया है केरला में। तो इसके बारे में जानते हैं। इंडिया में 9 स्पीसीज़ मिलती है वल्चर की, उनमें से ये एक है। और इसे एशियन किंग वल्चर या पौंडीचेरी वल्चर भी कहा जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल इंडिया में, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कुछ पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये देखिए, ये है अभी जो केरला में पाया गया है, और ये है 9 वैरायटी ऑफ वल्चर जो कि इंडिया में पाई जाती है। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। इशू क्या है इनके साथ? डिक्लोफिनैक पॉइजनिंग के कारण इनकी 99.9% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, यानी ये ख़त्म होने के कगार में है। इसलिए ये जब भी थोड़ा भी कुछ न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये डिक्लोफिनैक क्या होती है? ये एक पेन किलर है
जब ये कोई ऑर्गेनिज्म मरे हुए ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये लोग मर जाते हैं, क्योंकि जब वो मरे रहते हैं तब उनको डिक्लोफेनाक या कुछ पेन किलर दिया रहता है ना, तो वो उस पर फीड करते हैं, तो उन पर भी वो रिएक्शन असर हो जाती है और उनके कारण मर जाते हैं। और ये देखिए, ये न्यूज़ जब आई थी ना, यहाँ क्या है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ऑफ डिक्लोफेनाक वल्चर को मार देता है। सो नेक्स्ट है हमारा बोडोलैंड महोत्सव। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनॉग्रेटेड किया गया है न्यू दिल्ली में हमारे पीएम के द्वारा। तो ये एक मेगा इवेंट है जहाँ लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, बोडो सोसाइटी की देखने मिलने वाली है। इसकी थीम है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। और ये जब बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 2020 में, उसके बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट टाइम किया जाने वाला इवेंट है। तो ये बोडो अकॉर्ड क्या है, ये आसाम के गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और ये जो है ना नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB, इनके बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट है, जिसका एम था, ये जो बोडो कचारी कम्युनिटी है, इनके डिमांड थे कि इनको इनर लाइट परमिट होना, ST का स्टेटस होना, फिर इनको डिग्निटीफुल जीने के लिए दिया जाए, इनकी एक अलग काउंसिल हो, ये सब इनकी डिमांड थी। वो एक्सेप्ट करने का ये एकॉर्ड था, और फिर यहाँ शांति लाने का, तो उसे ही अभी सेलिब्रेट करने के लिए ये सब किया जाता है। तो जानते हैं बोडो ट्राइब्स के बारे में। बोडो ट्राइब ये अर्लीस्ट इथनिक ग्रुप है ट्राइब का, जो कि आसाम से आती है और मैंगलोव इंडो टिबेटियन फैमिली से आती है। इनकी लैंग्वेज है टिबेटो बर्मन, जो कि नॉर्थ ईस्ट बंगाल और आसाम में बोली जाती है। और इनको बोडोस या बोरोस भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र वैली में, लेकिन इनको ही मेचेस कहते हैं लोअर आसाम में, वेस्ट बंगाल में और नेपाल में। आपने इस एक्ट्रेस का ये वाला गाना देखा होगा, वही तो है बोडोलैंड वाला गाना। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेरी घातक होने वाला है हमारे इन्वायरमेंट को। तो फिर से एक रिपोर्ट आई है और वहाँ बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज़ होने वाला है 4.6% इंडिया का, जो कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होने वाला है, और ये मेजर इकोनॉमिक कंसर्न है। तो ये क्या होता है, ये कलरलेस गैस होती है जिसका कोई कलर नहीं होता, शार्प ऑडोर यानी इसकी स्मेल रहती है गंदी सी, और खट्टा टेस्ट रहता है। और ये इम्पॉर्टेंट है हीट ट्रैपिंग गैस, यानी जो भी हीट आती है ना सन की रेज वगैरह, ये ट्रैप कर लेती है, और इसे ही फिर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में होती है, लिफ्ट ट्रैप में होती है, लाइफ जैकेट, जब हम बोटिंग करते हैं तब लाइफ जैकेट देती है वहाँ होती है, कोल ब्लास्ट करने के लिए होती है, रबर को फोम करने के लिए होती है, प्लास्टिक में होती है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में होती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ये जानते हैं, ऐसी गैस जो अर्थ के पास रहती है और ये ट्रैप हो जाती है, यानी कहीं नहीं जाती, वहीं के वहीं रहती है, वो है ग्रीन हाउस गैस। इसे मराठी में बोलते हैं हरित ग्रह परिणाम। सो नेक्स्ट है हमारा यूनिकॉर्न। ये वाला यूनिकॉर्न नहीं जिसका एक सिंग होता है, ये वाला नहीं, ये वाला यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या है और न्यूज़ में क्यों है ये जानते हैं। ये एक MOI है, यानी मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करने का है, जो कि इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। तो ये है फर्स्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पैक्ट जापान के साथ, यानी जो जापान इज़ डेवलप कंट्री ना, तो वो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करने वाला है। तो देखते हैं यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। एंटीना रहता है ना, पहले हम दूरदर्शन देखते थे तो घर में एंटीना लगा रहता था, ऐसा कुछ वही है ये। सो ये एक इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा शिप की कैरेक्टरिस्टिक। और ये जॉइंटली डेवलप्ड है जापानीज़ कंपनीज़ के द्वारा। कंपनीज़ के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रखिए कि ये डेवलप जापान ने किया है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी जापान ही करने वाला है इंडिया को इस एग्रीमेंट के दौरान। सो नेक्स्ट है हमारा लेक करीबा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ गया है और इसके कारण
ये जो डैम है लेक करीबा पर डैम, इसका पानी ड्रॉप हो गया है और फर्स्ट टाइम सूखा गिरा है 65 ईयर की हिस्ट्री में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये लेक लोकेटेड है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में और ये दुनिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, यानी आर्टिफिशियल लेक है ये। देखिए ये है लेक करीबा, ये ज़ाम्बिया और ये जिम्बाब्वे का बॉर्डर, यहाँ आती है लेक करीबा। थोड़ा देख लेते हैं ये जो करीबा लेक है ये कहाँ आती है। ये ना जामेंजी रिवर पर आती है और यहाँ इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और यहाँ चेस आइलैंड भी बहुत फेमस है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोटेक्टर और अनडेवलप्ड वेटलैंड है, जो कि लार्जेस्ट सिंगल पॉपुलेशन यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट की। अनडेवलपमेंट है यहाँ, फिर भी यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लूसीज़म। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो वाइट पीकॉक है ना, ये अभी पाया गया है कोयम्बतूर तमिलनाडु में, जो कि इंज्योर था। तो ये रेयर है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये लूसीज़म क्या होती है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जहाँ पिगमेंटेशन यानी स्किन में कलर डेवलप होने की कैपेसिटी है अफेक्ट हो जाती है और उससे फिर पेल कलर या कुछ और कलर रिड्यूस होने से बन जाता है। किसके रिड्यूस होने से बनता है, मेलेनाइन। जब मेलेनाइन कम प्रोड्यूस करता है ना स्किन, तब वो कंडीशन हो जाती है। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा होती है जो कि अफेक्ट करेंगी जो इसके पंख रहेंगे, इसको, बालों को या फिर स्किन को। और ये ल्यूसीजम अफेक्ट करता है बर्ड के फेदर को। इसका मतलब उनको नॉर्मल क्लासिक कलर नहीं होगा। ये तो सेम ही हो गया ना अल्बिनिज़म का, तो इसलिए इसके डिफरेंस जानेंगे। अल्बिनिज़म में क्या होता है, यह कंप्लीट अब्सेंस रहता है मेलेनिन प्रोडक्शन का, जबकि ल्यूसीज़म में ऐसा नहीं होता, वह थोड़ा कम रहता है मेलेनिन प्रोडक्शन का। तो ये देखिए अल्बिनो यानी अल्बिनिज़म में इसके आँख लाल हो जाएंगे, पैर भी वाइट होते हैं और ये पूरा ही वाइट रहता है। लेकिन जब ल्यूसीज़म होता है तब पंख ही वाइट रहते हैं और बाकी सब ऑर्गन जैसे कि वैसे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने अफेल यानी मना किया है, बैन किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो कि ग्रांट करता था पेंशन किसे, रिटायर केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को। तो ये स्कीम क्या है, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 में, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यानी समझ लीजिए पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो वाली। और ये फंड में क्या होता है, जितना भी पैसा जमा होता है ना लमसम, वो रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम पर। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने फटकार लगाई है किसे, प्रिंट मीडिया को, क्योंकि ये पेड न्यूज़ कैसे प्रमोट करते हैं वो अच्छे से बताते नहीं इसलिए। तो पीसीआई के बारे में जानते हैं। ये सेटअप हुई थी 1966 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और उसके चेयरमैन थे जस्टिस JR मुधोलकर और ये फंक्शन करती है अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट जो कि 1978 का है उसके अंडर। और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और जो वॉचडॉग यानी नज़र रखती है इंडिया के प्रेस के ऊपर। ये देखिए ये आती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर और ये है इसका लोगो। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।